नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आज हम कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 14 सांख्यिकी, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, इसमें कुल आवंटित अंक 6 हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 2 अंक अर्थात 2 प्रश्न आने हैं। आइए आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो प्रकार होते हैं वह सत्य सत्य, सही विकल्प, रिक्त स्थान की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर आदि के रूप में होते हैं। आज हम इस अध्याय के सभी प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए इस प्रकार के देखेंगे, परंतु आवश्यक नहीं कि सभी प्रश्न इस प्रकार के आएँ, पर आसानी से याद करने और समझने के लिए हम केवल एक प्रकार यहाँ देख रहे हैं। तो प्रश्न पहला जो लिखा है, 3 माध्यक ऋण 2 माध्य बराबर खालिस्तान होता है, अर्थात हमें माध्यक, माध्य और बहुलक में संबंध याद करना है। प्रश्न को आसानी से याद करने या समझने के लिए हमने प्रश्न इस प्रकार बनाया कि ताकि हमें आसानी से याद हो जाए, परंतु आवश्यक नहीं, इस प्रश्न को हम बदल के दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं या दूसरे प्रकार से भी आ सकता है। तो हमने इसे 3, 2 और 1 के रूप में बनाया है, अर्थात 3 माध्यक ऋण 2 माध्य बराबर 1 बहुलक। हमें ये आसानी से याद हो सकता है। यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस 1 बहुलक, या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है 3 माध्यक ऋण 1 बहुलक बराबर 2 माध्य। किसी भी प्रकार हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं, पर संबंध जो होता है वो होता है 3 माध्यक ऋण 2 माध्य बराबर 1 बहुलक। प्रश्न दूसरा, सर्वाधिक बारंबारता वाला पद खालिस्तान कहलाता है। तो जिस पद, यदि हम सांख्यिकी में देखें तो सर्वाधिक बारंबारता वाला जो पद होता है उसे हम बहुलक कहते हैं, अर्थात बहुलक में हम जब बहुलक ज्ञात करते हैं तो सर्वाधिक बारंबारता वाला पद देखते हैं। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग खालिस्तान कहलाता है। तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग जो है वो बहुलक वर्ग कहलाता है। प्रश्न चौथा, आंकड़ों का औसत मान को खालिस्तान कहते हैं। तो आंकड़ों के औसत मान को हम माध्य या समांतर माध्य कहते हैं। प्रश्न पांचवा, जिसमें है प्रेक्षणों में यदि पदों की संख्या जो n है यदि वो विषम हो तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र खालिस्तान है। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र जो होगा विषम पदों में n+1/2 व पद, अर्थात n-1/2 वो जो भी पद होगा वो वाला पद उसका माध्यक होगा। इसी प्रकार यदि प्रेक्षणों में यदि पदों की संख्या n जो है सम हो तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो उसका जो आंसर होगा 1/2 इंटू n/2 वो व पद प्लस n/2 + 1 व पद, इन दोनों पदों का जो योग होगा उसका 1/2 निकालेंगे तो हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। इसी अगला प्रश्न 7, इसमें लिखा है वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटा 2 बराबर खालिस्तान होगा। तो इसे हम वास्तव में वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटा 2, इससे हम वर्ग चिन्ह ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न 8वां, प्रत्यक्ष विधि में माध्य का सूत्र जो होता है वो खालिस्तान होता है। प्रत्यक्ष विधि का यदि हम उपयोग करें तो समांतर माध्य या माध्य या औसत कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका ये सूत्र होता है सिग्मा fx/सिग्मा f। इसी प्रकार यदि हम कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें तो उसमें माध्य ज्ञात करने का सूत्र खालिस्तान होता है। तो कल्पित माध्य के लिए माध्य ज्ञात करने का सूत्र होगा a+सिग्मा fd/सिग्मा f। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10वां, पग विचलन विधि से यदि हम माध्य ज्ञात करना चाहें तो पग विचलन विधि में माध्य का सूत्र खालिस्तान होता है। तो इसमें होगा a+सिग्मा fu/सिग्मा f इंटू h। इस प्रकार माध्य ज्ञात करने की ये 3 सूत्र तीनों विधि के अलग अलग हमने यहाँ देखे, जो कि 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। प्रश्न नंबर 11, माध्यक ज्ञात करने का
सूत्र खालिस्तान होता है। ये माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र हमें लिखना है, तो इसका जो सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। CF जहाँ संचयी बारंबारता और F जहाँ बारंबारता, L जो रहती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और H जो रहता है वो वर्ग अंतराल रहता है। तो माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र होगा L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H होता है। प्रश्न 12वां, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र खालिस्तान होता है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यह होता है जहाँ पर F1 माध्यक बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता होती है। इस प्रकार हम बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र लिख सकते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। प्रश्न 13, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य खालिस्तान होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1 2 3 4 5। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। इस आधार पर 1 से 5 संख्या को जोड़ें तथा हम देखते हैं कि 1 से 5 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इनका जो योग होगा वो 15 और टोटल संख्या 5 है, इसलिए 15/5 जिसे हल करेंगे तो 3। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वह 3 होता है। प्रश्न 14, 10 से 25 या 10 ऋण 25 का वर्ग चिन्ह है। हमने पूर्व में लिखा था वर्ग चिन्ह बराबर होता है वर्ग का उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटा 2। तो इस आधार पर 10 धन 25/2, 10 में 25 जोड़ेंगे 35/2, जिसका आंसर आएगा 17.5। तो इसका जो वर्ग चिन्ह होगा वह 17.5 होगा। प्रश्न नंबर 15, 3 5 0 3 5 5 4 5 का बहुलक होगा। हम जानते हैं कि बहुलक ज्ञात करने के लिए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती वह बहुलक होता है। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे अधिक बार 5 आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों का जो बहुलक है वह 5 होगा। प्रश्न 16, मान 1 2 3 4 5 और 6 की माध्यिका खालिस्तान है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें पदों की संख्या देखना है। तो हम देखते हैं n बराबर 6 है जो कि सम है, इसलिए माध्यिका या माध्यक का जो सूत्र होता है वह होगा 1/2 n/2 व पद धन n/2 धन 1 व पद। इस आधार पर यदि हम n की वैल्यू 6 रख देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1/2 3वां पद धन 3 और 1 4वां पद। तो 3वां पद 3 है और 4वां पद 4 है। इस आधार पर 1/2 3 धन 4, तो ये प्राप्त होगा हमें 7/2 अर्थात 3.5। प्रश्न 17वां, यदि x 3 4 और 5 का माध्य 4 है तो x का मान कितना होगा। हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ माध्य का मान 4 है और प्रेक्षण है x 3 4 और 5, तो इनका योगफल निकालेंगे और कुल पद हैं 4। यदि हम इसे आगे हल करें अर्थात 4 का 4 में गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा 16 और 4 3 और 5 को जोड़ें तो 12 प्राप्त होगा। इस प्रकार प्राप्त होगा 16 बराबर x धन 12। यदि हम 12 का पक्षांतर कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 16 ऋण 12 अर्थात 4। तो इस प्रकार x 3 4 5 का माध्य 4 है तो x का मान 4 होगा। आज हमने अध्याय 14 सांख्यिकी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। अगले वीडियो में हम कक्षा 10वीं के आखिरी अध्याय 15 प्रायिकता के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार।